जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान की चर्चा कर उसका निदान कैसे निकाला जाए, पृथ्वी पर तापमान को कैसे नियंत्रित किया जाए। आप देखा होगा अभी कि बिहार के धरती के नीचे जो जल की मात्रा है उसमें बढ़ोतरी हुई है। 1 डिग्री अगर और बढ़ जाएगा, 1 से 1.5 डिग्री अगर औसत पूरे साल का, तो समझिए फिर ये पृथ्वी हमारे आपके रहने लायक नहीं। बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने के लिए बिहार सरकार ने बड़ी पहल किया। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इससे पहले जल जीवन हरियाली योजना के तहत जो है भूजल स्तर को नियंत्रित करने का काम किया। अब सम्राट चौधरी के हाथों में कमान है। खुद बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सरकार ने फैसला लिया है हरित कोष बनाने का। इस हरित कोष के तहत जो है जो जलवायु परिवर्तन है, पर्यावरण को लेकर के कोष बनाया गया है। इसमें आम लोग भी जो है इसमें अपना राशि सहयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ माइनिंग सेक्टर से यानी खनन विभाग से 2.5% इसमें जमा होगा। उसके अलावा जो है कॉरपोरेट सेक्टर हो गया, गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन होगा अब 1% हरित कोष में जमा करना होगा। इसको लेकर के जो विजय चौधरी बिहार सरकार के डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे, सीधे आपको सुनवा रहे। बिहार में 2019 में ही हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर काफी गंभीर विमर्श हुआ था। हमें याद है कि उस समय हम विधानसभा के अध्यक्ष होते थे और विधानसभा के ही पहल पर विधानसभा के सारे सदस्य, दोनों सदनों के मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य और मुख्यमंत्री जी के साथ बिहार के तमाम आला अधिकारीगण बैठकर जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान की चर्चा कर उसका निदान कैसे निकाला जाए, इस विषय पर गंभीर चर्चा हुई थी। और आपको याद आ जाएगा कि उसी चर्चा का परिणाम था कि बिहार सरकार ने जल डैश जीवन डैश हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत की थी और वो काफी सफल कार्यक्रम रहा था और उसके नतीजे भी अब दिखने लगे कि बिहार के धरती के अंदर जो भूगर्भ जल की मात्रा होती है उसमें बढ़ोतरी हुई, जो सामान्य रूप से अन्य जगहों पे घटता है। ये बिहार के धरती के नीचे जो जल की मात्रा है उसमें बढ़ोतरी हुई है और ये सीधे सीधे जो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का था, उनके द्वारा इस दूरगामी निर्णय का प्रभाव ही रहा है कि आज इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। और ये और ज्यादा खुशी की बात है कि जो हमारे मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी कहते रहे हैं कि हम नीतीश कुमार के नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे, उस सिलसिले में उन्होंने भी अभी कुछ ही दिन पहले एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और एक जो बिहार जलवायु हरित कोष, बिहार ग्रीन एनवायरनमेंट फंड बनाने का फैसला किया और ये फंड बाकी तो जो आगे बिहार में हरित आवरण बढ़ाने के लिए तो काम करेगा, ये उससे भी बड़ा संकेतक है, सूचक है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रही है और उस कोष के लिए निधि भी लगातार उस कोष में आते रहे
या उस कोष में पैसे का इंतजाम सही ढंग से होता रहे, इसके लिए भी सरकार ने निर्णय ले लिया है कि जितने काम करने वाले, जैसे जल संसाधन विभाग है, ग्रामीण कार्य है, पथ निर्माण है, या दूसरे जितने वर्क्स डिपार्टमेंट कहे जाते हैं, जितनी भी निविदाएं या एग्रीमेंट हो, उनमें 0.25% सेस लगेगा। वो लगातार जाएगा, स्वयं जाएगा उस क्लाइमेट फंड में, जो जलवायु से संबंधित हरित जलवायु निधि, मतलब वो कोष जो बना है, उसमें जाएगा। इसी तरीके से जो माइनिंग की रॉयल्टी होती है, खनन में जो रॉयल्टी आता है, उस पर आधे प्रतिशत का, मतलब 0.5% का सेस उस पर लगेगा। वो भी सीधे उस कोष में चला जाएगा। और जैसे गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन जो होता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, नई गाड़ियों का, उसके रजिस्ट्रेशन पर पूरे 1% का सेस लगेगा। और इसके अलावा जो स्वैच्छिक लोग अपने मन से उस कोष में इस पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी पर हरित आवरण बढ़ाने के लिए, जिन लोगों की इच्छा होगी अपने व्यक्तिगत निधि से भी वो दे सकते हैं, अपने स्वेच्छा से भी अंशदान कर सकते हैं उस कोष के लिए। और जो CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट घरानों का जो सामाजिक दायित्व के काम होते हैं, उसके तहत भी वो इस कोष में अंशदान दे सकते हैं। और अभी ये हम सबको समझना चाहिए कि ये इस प्रदेश ही नहीं, अपना हिंदुस्तान देश ही नहीं, पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। और लगातार इस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहे हैं और उसमें अनेक निर्णय लिए जाते हैं कि पृथ्वी पर तापमान को कैसे नियंत्रित किया जाए। आप देखा होगा अभी मई का महीना है और अपने ही देश के एक जगह बगल में यूपी के ही बांदा में अभी 48 डिग्री टेम्परेचर हो गया। आप सोच के देखिए वहाँ के लोगों को क्या दुर्दशा हो रही होगी। हम लोग 41-42 होता है, 44 होता है, झुलसने लगते हैं। और ये प्रेडिक्शन है, ये भविष्यवाणी है कि अगर हम लोग सचेत नहीं और इन सब चीज़ों पर सजग नहीं हुए तो ये तापमान और लगातार बढ़ सकता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि है और जिसके तहत है कि ये जो मतलब माना जाता है कि औद्योगिक क्रांति से पहले का जो पृथ्वी का तापमान औसत हुआ करता था 13.5-14% का, वो समझिए आज 15% हो गया है। और 1 डिग्री अगर और बढ़ जाएगा, 1 से 1.5 डिग्री अगर औसत पूरे साल का, तो समझिए फिर ये पृथ्वी हमारे आपके रहने लायक नहीं रही। तो मेरे कहने का सिर्फ गरज ये है कि बिहार सरकार ने बड़े ही संवेदनशीलता से इस मुद्दे पर शुरू से काम किया है, जिसकी शुरुआत हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने की थी और वो शानदार पहल थी। और उस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो ये मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने इससे संबंधित जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड हरित कोष बनाने का फैसला किया है, ये सराहनीय और स्वागत योग्य है। और इसमें सब लोगों को योगदान करना चाहिए, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। और गांधी जी भी कहते थे कि भाई हम आप तो जो जी रहे हैं सो जी रहे हैं, लेकिन हमारा आपका दैनिक काम या हम आप उतने ही इस पृथ्वी से खींचें कि आने वाली पीढ़ी को कम से कम हम पृथ्वी जैसा पाए हैं, जैसी पृथ्वी हम लोगों को मिली है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कम से कम वैसी पृथ्वी रहने दें। और इसके लिए उपाय हो रहे हैं।
और जब सब कुछ जैसे कार्बन की मात्रा लगातार बढ़ते जा रही है, और जो प्रधानमंत्री का भी अपील आया है, अभी गाड़ी का कम इस्तेमाल करिए, काफिला मत बनाइए, सब लोग हम लोग उस पर अमल कर रहे हैं, तो जितना कार्बन उत्सर्जन कम होगा उतना ही वातावरण में गर्मी भी घटेगी, कार्बन की ये बिहार के वातावरण को, एनवायरनमेंट को बचा के लोगों के लिए अच्छा स्वास्थ्यवर्धक बनाना है। इसमें जरूर सहयोग करना चाहिए और ये बड़ी पहल है, इसकी सराहना होनी चाहिए। और इस मामले में आप मीडिया के साथियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि सबसे अधिक जागरूकता की जरूरत है। और इसमें छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बात जो होते हैं ना, उसी का असर बहुत बड़ा होता है। बिजली कम खर्च करना, पेट्रोल डीजल कम खर्च करना, अपने आदतों में बदलाव लाना, इन सब चीज़ों से बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए आज हमने सोचा कि चूँकि ये न सिर्फ हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न है जिस पर पूरी दुनिया अभी चिंतित है और विमर्श कर रही है, और उसके संबंध में बिहार सरकार ने निर्णय लिया है। और वैसे मुद्दे पर जो पहले से ही बिहार सरकार के संज्ञान में रही है और उस पर कार्रवाई होती रही है, उसको आगे बढ़ाने का निर्णय हुआ है। इसको जरूर आपके माध्यम से बड़ी स्पष्टता से बिहार के आम लोगों को भी समझना चाहिए। इसीलिए हमने आज आप लोगों को बुला के कष्ट दिया है कि आपके माध्यम से ये बात सही ढंग से लोगों। आपने सुना किस तरीके से हरित कोष का गठन किया गया। हालांकि जब हमने सवाल किया कि क्या ईंधन बचाने को लेकर के मुख्यमंत्री ने जो संदेश दिया था, क्या मुख्यमंत्री अब संदेश देने जा रहे हैं, या जो तमाम जो सदस्य हैं वो भी इस पहल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सीधे सीधे विजय चौधरी ने कह दिया, तमाम लोगों से हम अपील कर रहे हैं, सब लोग बढ़ चढ़ करके जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु को संरक्षण करना है, यानी जो तापमान बढ़ रहा है उस पर नियंत्रण करने के लिए एकजुट होना चाहिए। ऐसे में देखना होगा हरित कोष जो सरकार के द्वारा बनाया गया है, इससे आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। अपने सहयोग